हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से बम्पर भर्ती का यह ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और ये वैकेंसी परमानेंट जॉब यहाँ पे आपकी रहेगी, बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1322 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि रिसेंटली इनका एक अभी स्टील प्लांट सेटअप हो रहा है महाराष्ट्र में, उसी के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूं। फर्दर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील का लोगो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी में दो टाइप के रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पहला रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, दूसरा रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। तो दो टाइप के पद यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा बी टेक किया अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा बी टेक किया है एलिजिबल है। मेटलर्जी में कर रखा है डिप्लोमा बी टेक अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा या फिर बी टेक एलिजिबल रहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। सिरेमिक ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पूरा पैकेज आपको देखने को मिलेगा। सैलरी क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से पूरा देखना है। जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, और आपको डायरेक्टली ईमेल भी आएगा, यहाँ पे असेसमेंट होगा उसका। तो अच्छे से पूरा देखिएगा। तो अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। टारगेट रहेगा यहाँ पे वीडियो के लाइक का 900 प्लस का टारगेट हमने रखा है। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। उस पर क्लिक करके आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे डायरेक्टली उन सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आप यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिंक्डइन का दे रखा है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं टॉप एमएनसी के अंदर, उनके लिस्ट को भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि कौन कौन बच्चे सिलेक्शन करवा चुके हैं आपके चैनल के थ्रू, तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो स्टेप को फॉलो जरूर करिएगा, तभी अप्लाई करिएगा। अगर आप स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रोसेस ही समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम कुछ क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर रहेगी, आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। दो टाइप की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, जिसमें जीटी के पद निकाले गए हैं। दूसरी वैकेंसी रहेगी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, जिसमें आपके डीटी के पद रहेंगे। अब यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब कि आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना है, कैसे यहाँ पे वर्क कल्चर है, सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी। 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट वहाँ पे सेलेक्ट होगा, जैसे कि प्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का, ऑपरेशन का, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे रहते हैं। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा उसके अंदर आपकी पोजीशन रहेगी जीटी वालों की, असिस्टेंट इंजीनियर की। और जिन्होंने डीटी के लिए अप्लाई किया है 1 साल के बाद बता रहा हूं, यहाँ पे उनका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन बनेगा। और यहाँ पे सैलरी आपका बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी आपको देगी। लैपटॉप भी कंपनी यहाँ पे आपको देने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से पास आउट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2021 वाले पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है। 2022 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2023 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन 2024 वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, उनके लिए भी वैकेंसी आने वाला है, आप टेंशन ना ले, उनके लिए भी वैकेंसी दिसंबर या फिर जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिग्री कर रखा है, BTech का या फिर डिप्लोमा कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे फिक्स है, GT की एज लिमिट आपकी 27 साल रहेगी, और अगर आप 27 साल से बड़े हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और DT के अंदर 26 साल एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। कुछ और क्राइटेरिया इन्होंने रखा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एकेडमिक्स के अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो 10th है, मतलब कि 10वीं के अंदर आपके 60% होने जरूरी हैं। अगर आपके 10वीं में 55% है, नहीं एलिजिबल है आप। अगर आपके 12वीं के अंदर 60% है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपने BTech कर रखा है या फिर आपने कर रखा है डिप्लोमा, तो आपके 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए 10वीं में, 12वीं में, और आपके डिप्लोमा या फिर BTech में 60% होने चाहिए। इन तीनों में से एक में भी आपके 60% नहीं है, जैसे कि 12वीं में आपके 55% है लेकिन आपके 10वीं में 60% से ज़्यादा है और आपके BTech में ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, यहाँ पे मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिरेमिक, फायर सेफ्टी, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। और उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बाकी सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है नीचे, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, पहला रहेगा अप्लाई फॉर GT, दूसरा रहेगा अप्लाई फॉर DT। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है वो 8 नवंबर से ये शुरू हो चुका है और 23 नवंबर तक ये चलेगा। लगभग जो आपको समय मिला है यहाँ पे वो आपका समय रहेगा लगभग 15-16 दिन का समय है, तो आप इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ DT की पोजीशन के लिए, सेम एज ए GT भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आप प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो करके, तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर DT की यहाँ पे ऑप्शन पे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ये टैब ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो पूरा डिटेल में बता रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं GT की पोजीशन के लिए या फिर DT की पोजीशन के लिए, सेम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा जिसको आप लैपटॉप या PC में दे सकते हैं, मोबाइल में या टैबलेट में आप उस असेसमेंट को नहीं दे सकते। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पे PC होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उसके अंदर भी वेबकैम होना और यहाँ पे माइक होना जरूरी है, तो इसका ख्याल रखना है। उसके बाद आता है आपका GD, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट होगा, वेट कितना है, कलर कैसा है, ये सारी चीज़ आपकी मेजर होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कार्ड मिलेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका जो पास आउट ईयर एप्लीकेशन क्राइटेरिया जो कि हमने डिस्कस कर लिया, डिस्क्लेमर और को पढ़ सकते हैं। और एक फुल टाइम जॉब यहाँ पे आपकी रहेगी, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड 12 महीने का रहेगा जो कि मैंडेटरी है, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। किसी भी टाइप का बॉन्ड यहाँ पे आपको साइन नहीं करना। आप अगर 6 महीने काम करते हैं, किसी दूसरी कंपनी में आपकी जॉब आ जाती है तो आप इसको डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, दूसरी कंपनी में डायरेक्टली लग सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया और डोमेन मल्टीपल है, प्रोडक्शन का है, मेंटेनेंस का है, ऑपरेशन का है, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट रहेंगे। और JSW एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि स्टील पावर सेक्टर के अंदर भी काम करता है और भी अदर सेक्टर है उसमें ये काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई का बटन है, उस पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे बोलेगा कि आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप आ जाएंगे, आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे और उसको वहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, ठीक है, JSW की तरफ से, वहाँ पे आपको जाना है और उसको आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। डायरेक्टली आपका ईमेल कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको मेल नहीं आ रहा है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी पे, जैसे कि मैंने जो ईमेल आईडी डाली है वो डाली है नौकरी वाला 786@gmail.com,
तो मैंने ये डाली है और आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी उसी ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा। स्पैम फोल्डर में चेक कर सकते हैं और जो आपकी ईमेल आईडी है वहाँ पे 100% आपको मेल आएगा, चाहे 10 मिनट के बाद आओ या 15 मिनट के बाद आओ, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं डालूंगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके होंगे, तो वहाँ पे साइट में कभी कभी वहाँ पे डिले हो जाता है। तो आप आराम से देख लीजिएगा, आपको ईमेल आएगा, वहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिएगा। ईमेल कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने पॉइंट टू रिमेंबर इन्होंने बता रखा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से वापस से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यस आई एम रेडी, जो कि नीचे बटन दे रखा है ये वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, जो कि बटन दिख रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो रहेगा, सबसे पहले आपने पॉइंट को रिमेंबर कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद बेसिक डिटेल को फिल करना है और यहाँ पे कंफर्मेशन का बटन है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। अब हम फॉर्म को फिल कर देते हैं, बेसिक डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा तो आपको फिल कर देना है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, डाल सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी डायरेक्टली आ जाएगी जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, करंट एड्रेस आ जाएगा, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से फिल कर सकते हैं। आप स्टूडेंट है, फ्रेशर है, वो डाल सकते हैं। कॉलेज का नाम, कॉलेज टाइप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि कॉलेज कौन सा था, इंटीग्रेटेड था, इंडिविजुअल था, ठीक है, उसके बारे में डाल सकते हैं। कॉलेज का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपकी कॉलेज का नाम है, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डिग्री लेवल लिख सकते हैं कि आपकी डिग्री किस में है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका रहेगा बैकलॉग है कि नहीं है, लाइव बैकलॉग है कि नहीं है, तो अगर आपकी बैक लगे तो उसके बारे में बता सकते हैं। 12वीं कर रखा है कि नहीं कर रखा, ये सारी चीज़ आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। देन फिर एडिशनल डिटेल के अंदर आप अपनी एज को बता सकते हैं कि आपका यहाँ पे 1 दिसंबर 2023 तक आपकी क्या एज हो जाएगी, ये सारा फॉर्म यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, आपके जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस है उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो आपका मूल निवासी पत्र होता है, ठीक है, जो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जिसमें एड्रेस लिखा है वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद मैक्सिमम उसका साइज यहाँ पे देख लीजिएगा 10 MB का होगा, उस साइज के अंदर अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपके बैकलॉग लगी है कि नहीं लगी, वो वापस से उन्होंने पूछा है। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है नीचे और यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा, आप सब कुछ फिल कर देंगे लेकिन आपका रिज्यूम अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो उसका साइज यहाँ पे 4 MB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट इन्होंने बोल रखा है PDF की फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका रिज्यूम यहाँ पे डॉक की फॉर्मेट में, डॉक्स की फॉर्मेट में है तो अपलोड नहीं होगा। तो इसको करने के बाद यहाँ पे नीचे बटन आएगा, प्राइवेसी पॉलिसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, रजिस्टर वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फाइनली यहाँ पे आपके सामने एक कंफर्मेशन का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को कंफर्म कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेम एज ए आपको GT का फॉर्म फिल करना है, अगर आपने BTech कर रखा है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।